आइए अब तबरेज भाई शेर देखे, कहा कि फूल लेके आई है हार लेके आई है। बस 4 मिसरे नौजवानों के हवाले, कहा कि फूल लेके आई है हार लेके आई है, अरे वो प्यार करने वाली है प्यार लेके आई है, फूल लेके आई है। मैं जान रहा हूं कि नौजवानों की जो अपनी बात होती है वो इनकी दिल की बात इन्हें जल्दी समझ में आ जाती है। कहा कि फूल लेके आई है हार लेके आई है, प्यार करने वाली है प्यार लेके आई है। और मैं गरीब लड़का हूं पांव पांव चलता हूं, मैं गरीब लड़का हूं पांव पांव चलता हूं, अरे वो अमीर लड़की है कार लेके आई है, वो अमीर लड़की है कार लेके आई है। इमरान भाई मैं समझ रहा था ये अपनी मन की बात जल्दी समझ जाते हैं, मैं सोच रहा था कि इसी तरह का मटेरियल सप्लाई करूं, लेकिन कुछ मेरे बूढ़े चचा भी मौजूद है इसलिए थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ता है। इलाके की जो गरीबी है इन्हें अपने स्पीच में पार्लियामेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इलाकाई सीमांचल के एकलौता शायर है जिसने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी शायरी में सीमांचल की पसमानदगी और सीमांचल की गरीबी को अगर किसी ने शुमार करके पेश करने का काम किया है तो वो तबरेज हाशमी है। इस वक्त बिना किसी तमहीद के अपने बड़े भाई तबरेज हाशमी से गुजारिश करता हूं कि डाइस पे तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सामईन को नवाजे। 4 मिसरे के साथ मैं तबरेज भाई का इस्तकबाल करना चाहता हूं कि तबरेज काश तू चांद में सितारा होता, तबरेज काश तू चांद में सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता, तुझे लोग दूर से देखते पर करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। आइए जोरदार तालियों की गूंज में आप तबरेज हाशमी का माइक पे इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं मसूद अख्तर काज़मी साहब। सामने तशरीफ फरमा है अररिया और सीमांचल के हर दिल अजीज रहनुमा बड़े भाई, यहाँ के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम साहब, यहाँ के ज़िला परिषद चेयरमैन बड़े भाई आफ्ताब अजीम साहब और गुड्डू भाई, सभा साहिबा और बहुत सारे लीडरान, मैं किन किन का नाम लूँ, मेरे गार्जियन मासूम साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरमा गुले सभा साहिबा जी। मैं यहाँ के तमाम तर कमेटी के जिम्मेदारान को, बिलखुसूस मोहतसिम साहब को, शाफिउल हुदा साहब को, कलाम अजनबी साहब को और खुर्शीद साहब को, इन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि एक शाम गाफिल साहब के नाम आज आप लोग मना रहे हैं। और बहुत जिंदा दिल लोग हैं अररिया के। गाफिल साहब के बारे में मैं बता दूं, मैंने सैकड़ों मुशायरा उनके साथ पढ़ा अररिया और सीमांचल के बाहर। एक वाकया बताता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को शेर सुनाऊंगा। मैं जानता हूं कि मुशायरा कैसे बनाना है। बिल्कुल। हम अररिया मुशायरा पढ़ करके हम लोग आ रहे थे और गाफिल साहब के साथ हम लोगों का प्रोग्राम था बंगाल में, उर्दू एकेडमी बंगाल का प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था। तो गाफिल साहब की बेटी की शादी थी गुड्डू भाई जी। उनको याद नहीं था कि ये तारीख में मेरी अपनी बेटी की शादी है और मुशायरा बड़ा था, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आ रहे थे, निजामत उनको करनी थी। तो वो बोले कि बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा और मुशायरे की जिम्मेदारी मैंने ली थी और वो भी एमपी का प्रोग्राम था, सरफराज साहब से ज्यादा खूंखार थे। वो बोले कि अगर नहीं लाओगे तो साले मारे जाओगे तुम आज। मैं कहा कि चचा मेरी इज्जत चली जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बारात आई हुई है, हाफिज साहब दामाद हैं, उनका चाची यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ससुर बहुत मजहबी आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए, तबरेज अगर आ गए हैं लेने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, मैं बेटी की विदायगी करूँगा, मैं उनका वो एहसान नहीं भुला सकता। एक चीज़ और याद करता हूँ गाफिल साहब के बारे में कि जब हम लोग मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, वो सोनपुर मेला लगता है, उस वहाँ पे हर साल मुशायरे हुआ करते थे और वहाँ जो उस उप सभापति थे उस वक्त के सलीम परवेज साहब निजामत कर रहे थे। एक शायर वहाँ के, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीचे से बोल रहे भाई गाफिल साहब को तो उनकी निजामत अच्छी है। क्या बात है भाई, भोपाली साहब, राहत इंदौरी साहब, मनोहर राणा साहब, कलीम कैसर साहब, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, उस नाजिम को बिठा दिया जाता है और हारून रशीद गाफिल साहब से कहा जाता है कि वो सुनाइए हमारे बेटा 6 BA पास, दही गली सब पटवा घास। वो सुना, मतलब कुलैया भाषा की शायरी सोनपुर मेला में सुना गया। इसलिए मैं आज उनको खराज अकीदत के तौर पर 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। क्या कहने।
हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने आए है क्या कहने तबरेज भाई, बाबा बाबा क्या धुन है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, छोड़ कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, छोड़ कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, धूप में साए का किरदार निभाए। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय 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 हाय, धूप में साए का किरदार निभाने वाले, हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले, वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, छोड़ के हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, धूप में साए का किरदार निभाने वाले। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक वाले भैया यकीन मानिए आपकी माइक बहुत ही खराब है, हर शायर शिकायत कर रहे, थोड़ी सी आवाज बना दीजिए आप। क्या कहने अख्तर काज़मी साहब जी, और आप तमाम तर लोगों के बीच में 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ जी। इरशाद हो। हिंदुस्तान के हालात को अपनी निगाहों में रखिए। एमपी साहब मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास आपके हवाले से पूरे अररिया वालों को नजर करता हूँ जी, इरशाद हो। और देखना चाहता हूँ कि अररिया कितना जिंदा दिल है। कह रहे ना ए चाय वाले भाई, देश खराब हो चुका है, अब इस तरह से मुशायरा खराब मत करो, रुक जाओ। क्या कहने तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय हाय, ऐसे ही बहुत गमजदा हूं मेरे भाई, क्या हालात है इस वक्त। पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा जी, पढ़े इरशाद हो। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद में तू बोलता क्या है। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। कितनी जानें चली गई, जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको नहीं करती हुकूमत, लेकिन उस एक बोल के वजह से, ये नफरत घोलने की वजह कर कितनी सारी जानें चली गई। मुदस्सिर के कनपट्टी पे गोली मार दिया गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं अररिया के जिंदा दिल लोगों, और आपके एमपी के हवाले से। एमपी भले कोई हो यहाँ का, लेकिन अररिया और किशनगंज और सीमांचल के सेकुलरिज्म से मोहब्बत रखने वाले लोग आज भी सरफराज साहब को एमपी मानते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। आज भी आफ्ताब अजीज साहब को अपना लीडर मानते हैं। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। क्या कहने, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। सबा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, सबा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं क्या क्या सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर क्या है। क्या कहने तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी माशाअल्लाह इस कलाम को अभी तबरेज भाई कुछ दिन पहले अपनी फेसबुक आईडी पे डाले थे। यकीन नहीं है, आप उसका व्यू चेक कर सकते। 3 पॉइंट कुछ मिलियन में गया था माशाअल्लाह, और वो कलाम इस वक्त यहाँ पढ़ा गया है। मैं चाहता हूँ एक दफा उस कलाम के लिए एक दफा जोरदार तालियां हो जाए, एक दफा जोरदार तालियां। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़िए। मुशायरा मीडिया है यहाँ पर, और कई सारे मीडिया चैनल है। मुजीब भाई यहाँ पर हैं, और मैं ये शेर फिर से पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ अररिया वालों आपको। भाई आप मोदी के आदमी हो क्या? अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है,
आए हाय हाय। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। सरे बाजार पीटूंगा क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शायरी हो रही है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच बीच में कुछ ऐसे नमूने आ जाते हैं एमपी साहब जी, कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाएगा। तबरेज हाशमी अररिया और रजोखर की इस सरजमीन से ये दावा करता है और ये 4 मिसरे पढ़ता है। जी इन तमाम लोगों के बीच में अगर बात सच्ची और पक्की कही गई हो तो आप तमाम लोग तायद कीजिएगा। इंशाअल्लाह जरूर पढ़े आप। राह रो अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, बदला कर रास्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जफर शेर सुनो, मौलाना जफर। माइक वाले भैया आप माइक बना दीजिए प्लीज, अल्लाह के वास्ते माइक को बना दिया जाए, क्योंकि प्रोग्राम को कामयाब करने में माइक का एक अहम रोल हुआ होता है, इसलिए आप माइक बना दीजिए प्लीज। जी पढ़े। कि राह बदला कर रास्ता ना, जा रही ना आवाज आप तक, आप तमाम लोगों तक आवाज जा रही है। जी पढ़िए, आप पढ़िए तबरेज भाई। पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा मेरे तरफ देखिए आप लोग। पढ़े। मैं जो भी पढ़ूंगा हाथ हिला करके आप समझ जाना कि तबरेज हाशमी अच्छी चीज पढ़ा है, जो जी, तालियां बिल्कुल। बजा देना आप भाई आपने तो आप मेरी जान निकाल दी यार, थोड़ा सा डाल दो यार। सुनिएगा कि राह रो बदला कर रास्ता न बदला जाएगा। क्या कहने, 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। अरे लाएगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलोन की। आयत 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 कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबरेज हाशमी साहब, तबरेज भाई मुझे भी 4 मिसरे याद आ रहा है। कहा कि जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, और मरना हमें कबूल मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दे। क्या राह रो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े। राह रो बदला कर रास्ता न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। और रायगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलोन की। आयत आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार जी। आदमी है शाफी उल हुदा साहब, हाय, और हाय, मेरे हाय। बहुत ही करीबी दोस्त मोहतसिम अख्तर साहब। मोहतसिम अख्तर साहब एमपी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके सदके में वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वो कह रहे थे तबरेज भाई अगर एमपी साहब मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा। एमपी साहब कहीं बहुत दूर में थे, मैंने इनकी बेगम से इनका पैरवी करवाया है, तब यहाँ आकर के ये बैठे हुए हैं। इनके लिए एक बार जिंदाबाद। आए हाय हाय। और मेरी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक मामला हुआ अभी कटिहार जिला में बलरामपुर विधानसभा में, और माहनूर नाम की एक बेटी के साथ रेप करके उसको मार दिया जाता है। और वहां भी बहुत एहतजाज किए जाते हैं, जिसमें कई सारे लोगों पर 50 से 60 लोगों पर FIR कर दिया जाता है, लेकिन दरिंदों को पुलिस नहीं पकड़ती है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, बतौर खास सीमांचल का शायर हूं।
जी। और सीमांचल की बात करता हूं, आप तमाम लोग अगर मुझे दुआ दे देंगे तो मुझे भी इमरान प्रतापगढ़ी से आगे जाने में देरी नहीं लगेगी। मैं इतना क्या अपने कहने अंदर भाई, एक दफा हौसला तालियां बजा दो भाई, रखता हूं। तालियां बजा दे एक दफा। आए हाय हाय, क्या कहने तबरेज मुतला करो आए हाय हाय, क्या कहने मेरे हुजूर को, क्या अनोखा अंदाज है भाई। जिंदाबाद, तबरेज जिंदाबाद। मुतला करो मेरे हुजूर को। ला, 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 ला। कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। तबरेज भाई, वाह, वाह। कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। बदमस्तियों का राज भला और कब तलक। ये आपकी तालियों की आवाज और आपका साथ देना ये बात की दलील होगी कि माहनूर के इंसाफ के लिए अररिया के भी लोग खड़े हैं। बिल्कुल। बदमस्तियों का राज भला और कब तलक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसाफ कब मिलेगा बता माहनूर को। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिलेगा बता हाय, 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 माहनूर हाय। को। कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। और दोस्तों एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, पढ़ें। अगर आप लोग दिल से सुनना चाहते हैं मुझे और अगर मैं अच्छा पढ़ रहा हूं आप लोगों के बीच में तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए। क्या कहने, सब और यहाँ पे नज्म आपके पढ़ूंगा। दीवाने हैं तबरेज भाई, सब दीवाने हैं आपके माशाल्लाह। नज्म पढ़ूंगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, मोहतसिम जी। ने खासतौर पर कहा है कि सीमांचल वाली नज्म ओ, जरूर ओ, बिल्कुल पढ़िएगा। बिल्कुल जी, जरूर पढ़ें लेकिन आप। उससे पहले मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। जी पढ़ें इरशाद। आफताब भाई, सीमांचल की बस्तियों में आप भी बड़े घराने से, सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे सीमांचल गांधी के घराने से ताल्लुक रखने वाले हम तमाम लोग मौजूद हैं और उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं बड़े भाई सरफराज साहब, इनके लिए एक बार और आफताब साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं नज्म पढ़ता हूं। पढ़ें, कोई भी इरशाद, किसी पढ़ें। भी दल से हो, अगर तबरेज हाशमी बात सच्ची कहे हो जी। तो उस पर जरूर दुआ दीजिएगा। गुड्डू भाई पढ़ता हूं पढ़ें। कि दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार। हाय 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 हाय, क्या इनके कहने भाई। वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। क्या कहने भाई, बाबा बाबा, जिंदाबाद, इनके जिंदाबाद। सपने क्या सारे जमाने हैं भाई। बेकार। और बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा इरशाद। कि नौजवान पढ़ लिख करके खेत में काम करता है, खेत में काम करता है। क्या कहने। बेरोजगारी के आलम में सुबह शाम लड़ता है, सुबह शाम लड़ता है। कोई कमाए दिल्ली जाकर, कोई है पंजाब में। दूरी इतनी बढ़ने लगी है, देख लो अब अहबाब में, क्या देख कहें, लो अब जिंदाबाद, अहबाब में। सवाल है कि कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं रोजगार। अरे दो दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने यहाँ सरकार, इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और अररिया वालों, जी रजोखर वालों, ये खूबसूरत मुशायरा आज की रजोखर की पूरी कमेटी ने जो मिलकर के सजाया है, जी। बिलखुसूस मोहतसिम अख्तर और शाफिउल हदा कलाम अजनबी खुर्शीद साहब और कई नाम हैं, दिलावर भाई वगैरह। मैं बारी बारी से नाम लूंगा ताकि मुझे पेमेंट भी लेना है, मुझे जाना भी है। जी। अगर नाम ना लूं तो फिर देंगे भी नहीं। मासूम चचा, पूरी बात बतानी जरूरी है। जी जी, और तो ताकि मैं पढ़ता पेमेंट हूं। में दिक्कत ना हो। सुनो शेर, जी पढ़े पढ़े। आए दिन
इज्जत लुटती है मरियम और सीता की, क्या कहने? मरियम और सीता की खुदकुशी करती है यहाँ पर, देख लो बेटी पिता की, देख लो बेटी पिता की। बंद है दारू फिर भी यहाँ पर कैसे दारू मिलती है, कैसे दारू मिलती है। आए दिन शहरों में देखो कैसे गोली चलती है, कैसे गोली चलती है। कैसे हैं अफसर तुम्हारे, कैसे हैं अफसर तुम्हारे, कैसी है सरकार। और दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार, इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और ये बंद जो पढ़ने जा रहा हूँ आप तमाम लोगों की दिल की बातें होंगी, और तमाम तर बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिला परिषद, और यहाँ पर दो मुखिया जी, एक इंजीनियर साहब भी यहाँ के मुखिया हैं, और रहमानी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं ये शेर पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा। क्या कि डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है। क्या कहने बाबा बाबा। डीलर समझ गए ना, वो कोटा वाला जो चावल बांटता है गरीबों का, अनाज जो। तबरेज भाई ये सीमांचल के लोग बड़े समझदार होते हैं जी। कि डीलर सुनना मुझे मीडिया वाले भाई, कि डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है, माल छटाई करता है। मोटिशन के नाम पे सीओ खूब कमाई करता है, खूब कमाई करता है। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं। हॉस्पिटल है जहां जहां पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। ये जो शेर पढ़ूंगा इसमें बहुत मजा आएगा। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं। हॉस्पिटल है जहां जहां पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। अरे आंगनबाड़ी में भोजन के नाम से भ्रष्टाचार, दो इंजन के हैं बाबू। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय भाई, एक दफा तबरेज भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दे, जोरदार तालियां। आपकी तालियां बहुत कमजोर है। क्या कहने तबरेज भाई, दो इंजन के हैं। मोटेशन में तो पैसा लेते ही है 5,000 7,000। आंगनबाड़ी के सेविकाओं से बेचारे से 1,500 2,000 रुपए लिए जाते हैं वोचर पास कराने के नाम से। शायर हूं, तबरेज हाशमी के नाम है मेरा, और मैं शायर होने के नाते शायर को समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल इसी पस मंजर में मैंने इन तमाम चीजों को आप लोगों के बीच में पढ़ा। अगर कोई डीलर हो और अगर वो माल छटाई नहीं करते हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई सीओ साहब के रिश्तेदार हो या उनके दलाली करते हो तो वो भी मुझे माफ कीजिएगा। ये शेर क्या कहने तबरेज भाई, ये शेर जो डीलर माल छटाई नहीं करते उनके लिए था ही नहीं जी, जो छटाई के लिए करते हैं उन्हीं के लिए ये शेर था। बहरहाल आप पढ़े। अब मैं चाहता हूँ जी एक गजल पढ़ूं, उसके बाद अपनी जगह वो सीमांचल वाली नज्म पढ़िए, बहुत ही ज्यादा फरमाइश है। मेरे व्हाट्सएप पे अभी कई लोग मैसेज किए थे कि तबरेज भाई से हुक्म कीजिए, फरमाइश कीजिए कि वो सीमांचल वाली नज्म पढ़े। मैं पढ़ता हूं बतौर खास। अगर सीमांचल वाली नज्म सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार हाथ उठा करके तालियां बजा दे। माशाल्लाह, क्या कहने। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की। क्या कहने तबरेज भाई, क्या दर्द भरी नज़्म है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जहाँ भी पढ़ा है ये सीमांचल नीचे बैठे हुए जितने जिम्मेदार लोग होते हैं सबके आंखों में आंसू देखा है। बिल्कुल। और मैंने कई बार इस नज्म को पढ़ते हुए मैंने रोया है, और इसलिए आप लोग साथ देना, क्योंकि आने वाले वक्त के कल का एमपी, कल के एमएलए और आपके जिला परिषद चेयरमैन आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और मैं ये नज्म पढ़ता हूँ ताकि इंशाअल्लाह आने वाला कल हम लोगों का अच्छा हो।
और जो गुजर गया वो गुजर गया। माजी को हम भुला करके आने वाले मुस्तकबिल को संवारने के लिए और इन लीडरों को और आप तमाम लोगों को जगाने के लिए मैं ये नज्म पढ़ता हूं, बतौर खास सुनिएगा। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, है क्या कहने, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। हमारे यह इलाके में सैलाब ज़दा इलाका है, नदियों का कहर है और बेरोजगारी इतनी है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी की माँ बीमार हो या किसी का बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा दिल्ली और पंजाब में काम कर रहा है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, कफनाने दफनाने के लिए कफन का पैसा भेज देता है, लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो सकता। ये दर्द है, इस दर्द को अपनी निगाहों में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ मर रही है ये जालिम हुकूमत, न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।